हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए नंबरों की, जो हम अब आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आपने पिछली क्लासों में नंबर्स पढ़े होंगे, अब हम उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। रियल नंबर करने से पहले हमें इसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सारे नंबर मिलकर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स, पहला नेचुरल नंबर, चुरल नंबर। आप सभी ने पहले क्लासों में नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5 6 एनम इन्फिनिटी तक होते हैं। इसको हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड, होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाएगा। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी। आप सभी को नेगेटिव नंबर के बारे में तो पता ही होगा, जैसे कि माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस की डिजिट्स। अगर माइनस की डिजिट्स को, सारी माइनस की डिजिट्स को अगर हम होल नंबर में ऐड कर दें, अगर हम होल नंबर में ऐड कर दें तो वो इंटीजर नंबर बन जाएगा। एग्जाम्पल माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 infinity. Then fourth, rational number. Rational number. रैशनल नंबर को हम डिटेल में पढ़ेंगे 1.3 एक्सरसाइज में। अभी हम इसको ओनली डेफिनेशन तौर पर पढ़ेंगे। डेफिनेशन, इट इज अ नंबर दैट कैन बी expressed as the fraction p/q of two integers where q is not equal to 0। इसमें ये लिखा है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल 2 डिवाइड बाय 3, माइनस का 4 डिवाइड बाय 5, 1 भी एक रैशनल नंबर है, बिकॉज 1 के नीचे हम 1 भी लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती। इसको लगाओ या हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो सिंपल 1 भी एक रैशनल नंबर है। बट 3 डिवाइड बाय 0 नहीं हो सकता। क्यों? जब भी डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, और इन्फिनिटी रैशनल नंबर में नहीं आती। 0 ऊपर हो सकता है, क्योंकि 0 एक रैशनल नंबर है। नंबर 5, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर से बिल्कुल अपोजिट है। हम कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर बाकी सब नंबर से बिल्कुल अलग है,
क्योंकि इसकी वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम ओनली एज्यूम करते हैं। इसकी डेफिनेशन, द नंबर that we can not to ratio is called, sorry, cannot be convert to ratio is called irrational number. Irrational number. Irrational number के एग्जांपल्स, अंडर रूट टू इसलिए क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है। इसकी वैल्यू क्या होती है एक्चुअल में, हम तो एज्यूम करते हैं 1.4, बट इसकी वैल्यू है 1.4, होती कोई है। इसकी वैल्यू अगर फुल वैल्यू इसकी देखे जाए तो कभी हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है, कभी रिपीट नहीं होगी और नॉन स्टॉपिंग है, स्टॉप भी नहीं होती कभी इसकी वैल्यू। 1.414213 आते जाएगी, कभी स्टॉप ही नहीं होगी, इन्फिनिटी तक, कुछ नहीं पता इसको आते जाएगी। ऐसे ही अंडर रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है 1.732050, ऐसी नॉन रिकरिंग चलती जाएगी। या कोई एग्जांपल 1.83456, ऐसी कुछ वैल्यू। तो ये सारी वैल्यू एक इरेशनल नंबर का एग्जांपल्स है। अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम करना बहुत ही आसान है। इसको करने के लिए केवल हमें डिवीजन आनी जरूरी है। डिवीजन अगर आपको आती है तो अच्छा है, नहीं आती तो आपको मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। डिवीजन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। इस जगह पर आता है डिवाइजर, यहाँ पर आता है डिविडेंड, और इस जगह पर आता है क्वेश्चन, और जो नीचे बचता है यानी कि रिमाइंडर। इस चीज को हम एक फॉर्मूले तौर पर भी लिख सकते हैं, जिसको हम आगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यूज करेंगे। डिविडेंड, असाइन, डिवाइजर, मल्टीप्लाई, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अगर आपको चेक करना है तो हम इसको एक एग्जांपल से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम डिवाइड कर रहे हैं 10 को 2 से, ये 3 ले लेते हैं। 3 को 10 से डिवाइड करते हैं, 3 को 10 तो जाएगा नहीं, उससे कम 9 पे ये जाता है 3, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचा आपका 1। तो डिविडेंड क्या है इसमें 10, डिवाइजर 3, क्वेश्चन 3, रिमाइंडर 1। तो पुट करते हैं डिविडेंड 10, असाइन, डिवाइजर 3, क्वेश्चन 3 प्लस रिमाइंडर 1। कैलकुलेट करते हैं इसको, 9 3 3 जा 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो राइट हैंड साइड असाइन, लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी क्लियर। अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकालना सीखेंगे। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम एक एक वर्ड से समझेंगे। सबसे पहले जिसका भी हमें HCF निकालना है उसका सबसे पहले फैक्टर निकालो, फिर कॉमन करो, फिर हाईएस्ट ढूंढो। मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। जैसे कि हमें एक एग्जांपल लेते हैं 4 and 2। सबसे पहले हमें क्या निकालना है फैक्टर, तो हम 4 का फैक्टर करेंगे और 2 का भी फैक्टर करेंगे। तो 2 का फैक्टर करेंगे लास्ट सबसे स्मॉल डिजिट से 2 से, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। देन 4 का करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। तो 4 का फैक्टर निकल गया है आपके पास
2 मल्टीप्लाई 1 और 2 का फैक्टर निकल के आया 2 मल्टीप्लाई 1। फिर हमें चेक करना है कॉमन, तो इसमें कॉमन क्या निकला 1 और 2। फिर हमें ढूंढना हाईएस्ट। हाईएस्ट का मीनिंग क्या होता है, सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 1 या 2? 2, तो 2। तो हमारा इन दोनों डिजिट्स का HCF क्या हो गया, 2। अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF निकालना सीखेंगे। इसके कुछ स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट, हमें सबसे पहले दो वैल्यू लेनी पड़ती है। हम एज्यूम करते हैं वो C और D है। सबसे पहले इन दोनों डिजिट्स में से कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन करने के बाद हम उसका डिवीजन करेंगे। डिवीजन करने के बाद हम क्वोशिएंट्स और रिमाइंडर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं कि हमारा रिमाइंडर ऑलवेज C से छोटा होना चाहिए और 0 या 0 के बराबर भी, 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है। स्टेप टू में हम चेक करेंगे कि हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसका C माने डिवाइजर क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, ऐसे क्या नहीं होता, आर नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि रिमाइंडर 0 नहीं होता। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता तो हमें रिमाइंडर और डिवाइजर दोनों का अगेन डिवीजन करना होता है। और ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। और जिस पोजीशन में हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है उसका डिवाइजर हमारा HCF कहलाता है। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। हम दो वैल्यू लेते हैं 40 और 2, उन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद 2 छोटा है तो हमने बाहर रखा, 40 बड़ा है तो हमने अंदर रखा, इसका डिवाइड करा। डिवाइड करने के बाद हमारा कोएफिशिएंट्स और रिमाइंडर निकल गया। हमारा फर्स्ट पोजीशन पे ही हमारा रिमाइंडर 0 निकल गया। तो हम क्या बोलेंगे कि जिस पोजीशन में हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसका HCF, उसका डिवाइजर क्या कहलाता है, HCF। तो HCF ऑफ 40 एंड 2 इस क्या आ गया, 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट करेंगे, जिसमें हमें दो डिजिट का HCF निकालना है और उसमें एल्गोरिथम कौन सी यूज करनी है, यूक्लिड डिवीजन की। तो हम इसको करते हैं। तो सिंपल है, हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला, कंपैरिजन करो। तो हमने इसमें कंपैरिजन करा। फिर डिवाइड करो, छोटी बाहर बड़ी अंदर। डिवाइड करेंगे, एक पे जाएगा 135, लेस करेंगे तो आएगा आपके पास 90। तो रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया, 90 बच रहा है। तो हम इसको एक पोजीशन में लिख देते हैं। पहले इसको डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट्स प्लस रिमाइंडर। इसको फिर दोबारा हमें प्रोसेसिंग करनी है इसकी, सेम किसकी, रिमाइंडर और डिवाइजर की। तो 135 और 90 कंपैरिजन करा, फिर हमने डिवीजन स्टार्ट करी। फिर हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 90 को 135 से एक भी जाएगा, ये तो 90, हमारा रिमाइंडर बचता है 45। तो हम इसको फॉर्म में लिख देते हैं 135 इक्वल 90 मल्टीप्लाई प्लस 45। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर अगेन प्रोसेस सेम, रिमाइंडर और डिवाइजर की। तो रिमाइंडर और डिवाइजर, फिर हम 90 अंदर 45 बार, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पे गया है 90। अब इसका रिमाइंडर आ गया हमारा 0 और कौन सी पोजीशन में, जब हमारा डिवाइजर क्या था 45। तो हम इसको भाई लिख लेते 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। इस पोजीशन में जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसका डिवाइजर क्या कहलाता है, HCF। तो इन दोनों डिजिट का HCF क्या है हमारा, HCF इक्वल आ गया हमारे पास 45। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2,
show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. यहाँ पर हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर को इन तीन फॉर्म में शो कराना है, जहां पर q क्या होगा, इंटीजर होगा, यानी कि 1 2 3 4 एनीथिंग हम कुछ भी मान सकते हैं शो कराते समय। इसको शो कराने से पहले हम इस दो चीज को मानेंगे, लेट a be any positive integer and b equal to 6। a b यानी कि a माने डिवाइजर डिविडेंड और b माने कि डिविडेंड डिवाइजर। हमने दो चीज मान ली, हम इसको एक फॉर्म में लिख देते हैं जो हमने डिविडेंड के डिविडेंड की एल्गोरिथम में देखा था। a इक्वल टू 6, b की वैल्यू 6 है, यहाँ हम लिख देते हैं बारी b क्यू प्लस आर, q माने क्यू कॉन्स्टेंट्स और r माने की रिमाइंडर। अब हम इसको फॉर्म में लिख देंगे और कंडीशन क्या थी वहां पर, वेयर 0 r b, r की वैल्यू b से हमेशा छोटी रहेगी और 0 हो सकती है और 0 से बड़ी रहेगी। ठीक है, इस फॉर्म को लेके हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब b की वैल्यू हमारे पास तो है 6, तो b की वैल्यू से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r क्या हो जाएगी, 0 होगी, बराबर है, और उससे बड़ी 1 2 3 4 5, 6 तो होगा नहीं क्योंकि 6 से ऑलवेज छोटी रहेगी, b क्या हमारे पास 6 है, तो हमारे पास r निकल गया। अब r की वैल्यू भर के हम यहाँ से a निकाल सकते हैं ना, तो निकाल लेंगे। व्हेन जब r की वैल्यू 0 है तो a क्या आएगा हमारे पास, 6q प्लस 0 और 6q, q क्या है इस टाइम, q है हमारा इंटीजर यानी कि 1 2 3 हम 1 भर के देख देंगे, तो हम मान लेते हैं कि q की वैल्यू 1 है, तो 6 मल्टीप्लाई 1 6 और 6 प्लस 0 6, और 6 क्या होता है हमारा, ऑड या इवन, तो हम यहाँ लिख देते हैं इवन इसको। जब r की वैल्यू 1 होती है तो क्या होता है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 6q प्लस 1। अब q तो हमने 1 माना था, तो 6 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 6, और 6 प्लस 1 क्या होता है 7, और 7 क्या होता है हमारे पास, ऑड होता है, हम यहाँ लिख देंगे ऑड। अब r की वैल्यू मानते हैं हम 2, तो a की वैल्यू निकलती है हमारे पास 6q प्लस 2, है ना, तो 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 तो हमारे पास आएगा 8, और 8 क्या होता है, इवन, तो हम यहाँ लिख देंगे इवन। देन r इक्वल टू 3 लेते हैं, तो a इक्वल टू 6q प्लस 3, तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 9 क्या होता है हमारे पास, ऑड। फिर हम r की वैल्यू 4 भरते हैं, तो a क्या निकल के आता है हमारे पास, 6q प्लस 4, 6q प्लस 4, q की वैल्यू तो हमने 1 मानी थी, तो 6 मल्टीप्लाई 1 6 प्लस 4 10, तो 10 क्या होता है, इवन। लास्ट एंड 5, r की वैल्यू हम भरेंगे 5, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 6q प्लस 5, तो 6 प्लस 5 क्या होता है हमारे पास, 11 क्या होता है, ऑड। तो हमने ये सारी पॉसिबिलिटी जितनी होनी थी हमने भर दी। अब भरने के बाद हमारे पास निकला कि ऑड यहाँ पर 3 निकल रहे हैं, एक 6q प्लस 1 पर जो इन्होंने दे रखा था, और 6q प्लस 3 पर ये भी है, और 6q प्लस 5 पर ये भी है, तो तीनों कंडीशन ट्रू हो गई, हमें मिल गया, शो करा दिया। तो हम यहाँ लिखते हैं पॉजिटिव ऑड इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, ये रहा 6q प्लस 3, ये वाला 6q प्लस 5, ये वाला लास्ट वाला, हो गया, हैंड्स प्रूफ। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। An army contingent of 616 members, मतलब कि हम पे एक आर्मी कंटिजेंट है जिसके अंदर कितने मेंबर्स है, 616।
is to march behind an army band of 32 members in the parade. और हमें आर्मी बैंड के पीछे जिसके मेंबर 32 है उसमें एक परेड करनी है. The two group are to march in the same number of column. और वो जो दो ग्रुप में डिवाइड होगा जिसके कॉलम सेम होंगे. What is the maximum number of the column in the which they can march? और हमें मैक्सिमम नंबर निकालने हैं कि कॉलम उसके कितने होंगे मार्च के. अब हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं. जब भी हमें कुछ मैक्सिमम चीज निकालनी होती है तो हम उसका HCF निकालते हैं. और इस क्वेश्चन में भी हम HCF ही निकालेंगे क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज ही पूछी है. तो हम 616 और 32 का HCF निकालेंगे. और उसके लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज कर लेंगे. बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज कर लेंगे. सबसे पहले एल्गोरिथम को करने से पहले हमें क्या करना होता है, इन दोनों में कंपैरिजन करना होता है. तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं. कंपैरिजन करने पर हमें पता चला कि ये बड़ा है तो बड़ा वाला अंदर छोटा वाला बाहर. तो प्रोसेस हम रखेंगे. स्टेप फर्स्ट 32 बाहर 161 अंदर. तो हम इसको अब डिवाइड करेंगे. तो ये कितने पे जाएगा, तो ये अब जाएगा पहले 1 पर 32 और लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 9 और 6 उतारेंगे. अब कितने पे जाएगा, ये 9 पर 9 पे गया और 9 पे जाएगा ये 288. तो आपका बचेगा 8. तो ये हो गई आपकी पहली प्रोसेस. आपका रिमाइंडर आ गया, क्वोशंट्स आ गया. हम इसको फॉर्म में लिख देते हैं. डिविडेंट हमारा 616 और डिवाइजर है 32, क्वोशंट्स है 19 प्लस रिमाइंडर है आपका पास 8. स्टेप 2 लेंगे. अब हमें क्या करना होता है, रिमाइंडर को और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना होता है. तो 32 और 8 में 32 पड़ा है तो 32 अंदर 8 बार कर दिया हमने. अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8 4 जा 32 हो गया, 0 बच गया. जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसका डिवाइजर HCF कहलाता है. तो हम इसको लिख लेते हैं 32 इक्वल 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0. तो HCF इक्वल टू 8. इसमें मैक्सिमम जो कॉलम बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे. अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज रेदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है, ये शो कराना है कि हर पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए. तो हमें ये शो कराना है. तो इसको शो कराने से पहले हमें दो वैल्यू लेट भी करनी पड़ती है क्योंकि हम इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करेंगे. तो इसको करने से पहले हमें दो चीज लेट करनी पड़ती है. वो क्या, डिवाइजर और डिविडेंड. लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3. बी इक्वल टू 3 क्यों, क्योंकि डिवाइजर क्या है इसमें 3. क्योंकि डिवाइजर क्वेश्चंस के मल्टीपल में क्या होता है, डिवाइजर. इस मारे हम यूज करेंगे एज यूक्लिड
डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि A इक्वल टू पी क्यू प्लस आर वेयर आर लेस देन बी। ये कंडीशन फॉलो करती है। ये हम इसे पुट कर लेते हैं। तो पुट करने के बाद हमें ये क्या मिलता है, 3m प्लस 1। ये दे रखा है यहाँ पर, 3m ले लो, कुछ भी ले सकते हैं हम। तो ये दो दे रखा है हमें, ये 3m, ये 3m, बस ये दो चीज दे रखी है हमें। हमारे हिसाब से b की वैल्यू क्या है इसमें, 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे 3। तो इसके इस कंडीशन के अनुसार r की वैल्यू क्या क्या निकल कर आएगी हमारे पास, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इक्वल 0 हो गई। एक तो 3 से छोटा 1 भी हो जाएगी, 2 भी हो जाएगी, 3 नहीं होगी क्योंकि 3 इसके इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू होगी हमारे पास। हम कंडीशन ट्रू कराएंगे। पहली, r की वैल्यू अगर 0 है तो a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, a की वैल्यू आपके पास निकल के आती है 3 q प्लस 0। तो आपके पास निकल के आया a इक्वल टू 3q। अब इसका हम स्क्वायर करके चेक करते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a की स्क्वायर इक्वल टू 3q की स्क्वायर, a की स्क्वायर इक्वल टू 9q की स्क्वायर। अब हम इसमें 3 अलग कर लेंगे, a की स्क्वायर 3q की स्क्वायर। लेट m इक्वल टू 3q की स्क्वायर। हम इसको m मान लेते हैं क्योंकि ये भी एक इंटीजर है और m भी क्या है, एक इंटीजर है इस मारे। तो a की स्क्वायर इक्वल टू 3m, तो हो गया ना ये 3m के फॉर्म में। अब हम चेक करते हैं 1 को लेके। व्हेन r इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस 1। अब हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a की स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 की होल स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a की स्क्वायर b की स्क्वायर 2ab। पुट करेंगे इसको, a की स्क्वायर इक्वल 3q की होल स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर प्लस 2ab, 9q की होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। a की स्क्वायर इक्वल टू 9q की स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। हम यहाँ से अब कॉमन 3 निकालेंगे तो आपका बचेगा 3q की स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब हम इसको मान लेंगे m क्योंकि ये एक इंटीजर नंबर है और m भी क्या बताया उन्होंने, इंटीजर नंबर। तो लेट m इक्वल 3q की स्क्वायर प्लस 2q। तो आपका आंसर आएगा फाइनल 3m प्लस 1। तो ये भी हमारा 3m प्लस 1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देन वेयर r इक्वल टू लास्ट, तो a इक्वल a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3q प्लस 2 है। फिर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a की स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 2 की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर इक्वल टू 9q की होल स्क्वायर, सॉरी 9 या 3q की होल स्क्वायर प्लस 2 की होल स्क्वायर प्लस
2 मल्टीप्लाई 3q प्लस 2, 9q की होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12q। अब हम 9q की होल स्क्वायर प्लस 12q और 4 को हम कंबाइन कर देंगे, सॉरी, हम 4 को तोड़ देंगे 3 और प्लस 3 प्लस 1 में, 3 प्लस 1, क्योंकि हमें 1 अलग करना है। ये सोल्व करने का पैटर्न है। अब हम यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 3q प्लस 12 में से 3 गया कॉमन तो 4 प्लस 1 है ही। अब हम इसको क्या मान लेंगे m, क्योंकि ये भी क्या है इंटीजर। तो लेट m इक्वल 3q प्लस 4q प्लस 1। तो आपकी फाइनल वैल्यू आती है 3m प्लस 1। तो ये भी कन्वर्ट किस में हो गया 3m प्लस 1 में। इससे ये पता चलता है कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें तो उसकी वैल्यू 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आनी ही आनी है। हैंस प्रूव्ड। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। इसमें अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करें तो उसका फॉर्म 9m या 9m plus 1 या 9m plus 8 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ऐसा हमें शो करना है और हमें यूज़ क्या करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए। जब भी हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हमें दो चीज़ें माननी होती है, क्या, डिवाइजर और डिविडेंड। तो हम सॉल्व करते हैं आंसर। मान लेते हैं पहले लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी असाइन 3। ओके, तो यूज क्या कर रहे हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का क्या फॉर्म है, a इक्वल 3q, bq लिख देते हैं, bq प्लस r वेयर r लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन है। पहले हम वेयर व्हेन r की वैल्यू 0 भरेंगे। r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है 0, 1 एंड 2, क्योंकि b की वैल्यू क्या मानी हमने 3 इस मारे। तो हम पहले r की वैल्यू 0 भरेंगे और इसको भर देंगे। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 3q प्लस 0। तो क्या निकल के आया 3q। ओके, अब हम इसकी क्या करेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड। तो a की क्यूब इक्वल 3q की होल क्यूब। तो a की क्यूब इक्वल 27q की क्यूब। तो a की क्यूब 9, 3q की क्यूब। हम मान लेंगे अब m इक्वल 3q की क्यूब, क्योंकि ये क्या है इंटीजर है। अगर इंटीजर ये है तो m भी क्या है यहाँ पर बोल रखा है इंटीजर, तो हम इसको मान सकते हैं ऐसे। तो 9m हमारा कन्वर्ट हो गया। अब हम लेंगे व्हेन r इक्वल टू 1। अब हम r की वैल्यू क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो r की वैल्यू 1 मानेंगे तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी 3q प्लस 1, है ना। तो हम इसकी अब क्या करेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड। तो a की क्यूब इक्वल 3q प्लस 1 की होल क्यूब। सो a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला, a प्लस बी की होल क्यूब इक्वल a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a की स्क्वायर b प्लस 3ab की स्क्वायर। पुट करेंगे हम इसको इसमें, a की क्यूब इक्वल 3q की होल क्यूब प्लस a की क्यूब प्लस 3q की स्क्वायर 1
प्लस 3 मल्टीप्लाई में 1 की स्क्वायर। ओके, इसको सोल्व करते हैं हम। यहाँ पर आएगा आपका 27 क्यू की क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 क्यू की स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यू और प्लस सॉरी अब नहीं, अब इसको हम सही कर लेते हैं। 27 क्यू प्लस 27 क्यू की स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस में 1। अब हम इसमें से 9 कॉमन निकालते तो यहाँ बचता हमारा 3 क्यू की क्यूब प्लस 3 क्यू की स्क्वायर प्लस क्यू प्लस में 1। ये पूरा इंटीजर है तो हम इसको क्या मान लेंगे m। तो 3 क्यू की क्यूब प्लस 3 क्यू की स्क्वायर प्लस क्यू m मान लिया। तो एक ही क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 39m प्लस 1। तो हमारा सेकंड फॉर्म भी कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको लास्ट पोजीशन करेंगे r इक्वल टू 2। अब हम r की वैल्यू 2 मानेंगे तो हमारे पास a कितना निकल के आता है 3 क्यूब प्लस 2। अब हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो a की क्यूब इक्वल 3 क्यूब प्लस 2 की होल क्यूब। हम a प्लस b की होल क्यूब को यहाँ पर खोल देंगे। खोलने के बाद इसको सोल्व करते हैं। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 क्यू की क्यूब प्लस 3 की पावर की 2 की पावर 3 8 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 2 जा 54 क्यू की स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 9 4 जा 37 36 क्यू। ए की क्यूब इक्वल ये हमने बस 8 को इधर लिया है यहाँ पर। उसके बाद हमने इन तीनों में से 9 कॉमन निकाला है। 9 कॉमन निकालने के बाद जो हमारे पास अंदर बचा है उसको हमने m मान लिया है क्योंकि ये एक इंटीजर है और m भी एक इंटीजर है। देन उसके बाद हमने इसकी जगह पर m पुट कर दिया है। 9m प्लस 1 9m प्लस 8 हो गया और हमें इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना था। तो हम ये कह सकते हैं दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 9m 9m plus 8 9m plus 1 9m plus 8 hence proved।